सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आपको बताई जाती हैं। आपको बता दूं, इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि सीरिया पर आखिरकार तुर्की ने हमला कर दिया है। जी हां, खतरनाक हमला किया है। कई सारी तोपें दाग दी हैं, तोप के कई गोले दाग दिए हैं। स्क्रीन पर देखिए ये एक्सक्लूसिव फुटेज। तुर्की ने अपने बॉर्डर के इलाके से सीरिया पर बमबारी कर डाली है, जिसके बाद आपको बता दूं, कई घंटों के बाद ये जानकारी आई कि पीकेके के 16 लड़ाके इस तुर्की के हमले में मारे गए हैं। इसके अलावा सीरियन आर्मी भी बुरी तरह से घायल हुई है, जिस पर सीरिया भड़क गया है। और आपको बता दूं कि सीरिया के कुछ मिलिट्री ग्रुप्स को अमेरिका सपोर्ट करता है, तो उन्होंने कहा है कि जो तुर्की सीरिया पर हवाई हमले कर रहा है, सीरियन आर्मी को एंटी डिफेंस सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके तुर्की के फाइटर जेट को तबाह करना चाहिए। अब आपको आसान ज़बान में बता देता हूं कि मामला क्या है। मामला ऐसा है कि तुर्की इस वक्त बहुत ज़्यादा भड़का हुआ है पीकेके पर और लगातार ऑपरेशन कर रहा है। पिछले एक हफ्ते से ऑपरेशन जारी है। रूस और सीरिया के मना करने के बावजूद आखिरकार सीरिया पर तुर्की ने हमला कर दिया। अब एक्सपर्ट का कहना यह है, और एक्सपर्ट तो छोड़िए, ये एकदम हर जगह रिपोर्ट आ चुकी है, क्लियर कट बात है कि अब सीरिया और तुर्की के हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं दोनों के। इसी के साथ आपको बता दूं, उधर तुर्की में अगले हफ्ते 9 देशों के विदेश मंत्री जा सकते हैं, फॉरेन मिनिस्टर जा सकते हैं, जिनमें से ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ओमान, रशिया, इसके अलावा कई सारी कंट्रीज के विदेश मंत्री तुर्की पहुंच सकते हैं। सऊदी अरब ने विकास करते हुए, तरक्की करते हुए अब अंतरिक्ष में अपना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेस में लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर वो अब अपने लोगों को, अरब के वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग भी देगा। वहीं आपको बता दूं, ईरान इराक ने मीटिंग करी है और इस मीटिंग में डील ये की है कि दोनों देश एक दूसरे को मेडिकल फील्ड में मदद करेंगे, एक दूसरे को मेडिसिन्स बनाने में और मेडिसिन्स को मार्केट में उतारने में एक दूसरे के मुल्कों में मदद करेंगे। अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जो हम बोलते हैं वो सच ही होता है। अब आपको बताएं, कल मैंने आपको बताया था कि ईरान के इन वैज्ञानिक की मौत हो गई है, इन्होंने सुसाइड किया है। लेकिन अब यह खबर आई है, ईरान ने इन्वेस्टिगेशन करके ये रिपोर्ट जारी करी है कि जिन वैज्ञानिक ने सुसाइड किया था, असल में उनको जहर दिया गया था। अभी और भी इसकी जानकारी आना बाकी है, अभी इंक्वायरी चल रही है, आप समझ सकते हैं। फिर अगर इनको जहर दिया गया है तो हाथ इजराइल के अलावा किसी और का हो नहीं सकता। दूसरी तरफ इजिप्ट ने भारत के गेहूं को 55,000 टन जो जा रहा था लेने से मना कर दिया है, आधे रास्ते से वापस लौटा दिया है। आपको बता दूं, इजिप्ट तक पहुंचा ही नहीं था और गेहूं को लौटा दिया इजिप्ट ने। तो इस बात से ये लग रहा है कि इसमें बैक्टीरिया और कोई और बात नहीं है। इस गेहूं को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है शायद क्योंकि अभी अरब देश काफ़ी ज़्यादा मोदी सरकार पर उपद्रवी और दंगाई नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की वजह से परेशान हैं, चिड़े हुए हैं, क्योंकि उन दोनों ने पूरे मुसलमानों का ज़मीन से आसमां तक के चरिंद परिंद, पूरी दुनिया के पैगंबर आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया था। हालांकि सावरकर की औलादों ने तुरंत माफ़ी मांग ली है जब बीजेपी ने उनके मुंह पर थूक दिया है, अपने ही लोगों के मुंह पर थूक दिया है। हालांकि ये सबको पता है कि बीजेपी की ये नौटंकी है, लेकिन आपको बता दूं कि शायद यही वजह है कि अब अरब देश और गल्फ कंट्रीज भारत के गेहूं को ठुकरा रही है। अच्छी खबर अब आर्मीनिया और अजरबैजान से आ रही है। अजरबैजान और आर्मीनिया अब दोनों मिलकर पीस के लिए काम कर रहे हैं और बहुत जल्द दोनों देशों के बीच में डील होगी, जिससे अब दोनों देशों के बीच में तनाव पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और मिलकर साथ काम करेंगे। वहीं आपको बता दूं, पूरी खबर अब जॉर्डन से। जॉर्डन के फाइटर जेट क्रैश हो गए एक ट्रेनिंग के दौरान, जिसमें 2 फाइटर पायलट भी मारे गए हैं। उसका वीडियो देखिए।
طائرة تابعة لسلاح الجو سيدي. आपको बता दूं इराक की आर्मी को काफ़ी बड़ी कामयाबी मिली है। इराक की फोर्सेस ने कई जगह पर इराक में रेड डाली। इस रेड के दौरान 38 से 40 आईएसआईएस के आतंकी दहशतगर्द दाइश के पकड़े गए हैं। इसके साथ बड़ी खबर अब ईरान और ओमान की तरफ से। ईरान और ओमान के बीच में डील हो गई है। अब दोनों देश अपने मुल्क के बीच में, ओमान और ईरान के बीच में एक बड़ी गैस पाइपलाइन बनाएंगे, जिससे वो गैस एक दूसरे को देंगे और लेंगे। साथ में ये गैस पाइपलाइन यूएई के करीब से गुजरेगी, तो आगे कहा जा रहा है कि यूएई को भी इससे फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। जापान और यूएस की मिलिट्री ड्रिल चल रही है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया ने इसी दौरान 8 बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र में दागकर टेस्ट किया है। अब आपको बता दें कि इसी को तो यानी नॉर्थ कोरिया को डराने और धमकाने के लिए जापान और अमेरिका ड्रिल कर रहे हैं, और ये ससुरा डर नहीं रहा है, ऊपर से और हथियारों का परीक्षण कर रहा है। वहीं आपको बता दूं, अब पाकिस्तान से एक बड़ी जानकारी। इमरान खान ने फिर से शहबाज शरीफ की सरकार को लताड़ लगाते हुए उनकी पोल खोल दी है और कहा है कि ये जो शहबाज शरीफ की सरकार बनी है, भारत और इजराइल और अमेरिका के समर्थन से बनी है, और शहबाज शरीफ इनके ही कहने पर चलते हैं और उनकी बात इसने मानना भी शुरू कर दी है। इसी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम इन्होंने उनके कहने पर बढ़ा दिए हैं। अमेरिका के मना करने पर ही शहबाज शरीफ की सरकार रूस से गैस तेल नहीं ले रही है। अब आपको बता दूं, इमरान खान ने वैसे तो काफ़ी सारी बातें कही हैं, लेकिन अब ये इनकी सारी बातें सही साबित होती नज़र आ रही हैं। अब यूएन ने दोस्तों तालिबान के बारे में ख़तरनाक बयान दिया है। यूएन ने यूनाइटेड नेशन में बड़ी जानकारी ये दी है कि तालिबान राज में अलकायदा काफ़ी ज़्यादा मजबूत और सेफ अफ़गानिस्तान में है, और उसने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली है कि अब बहुत दूर तक और काफ़ी लंबी दूरी तक वो हमला कर सकते हैं। उनके पास आधुनिक हथियार और तालिबान का समर्थन मौजूद है। अगर यूएन की ये बात सही है तो ये भारत के लिए काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है दोस्तों। अब म्यांमार का आपको अपडेट दें। म्यांमार के बारे में बताया जा रहा है बड़ी खबर। म्यांमार में 34 साल बाद किसी को फांसी की सज़ा दी जा रही है। पूर्व विधायक हैं, दो नेता हैं, उनके अलावा एक और उनका साथी है। 3 लोगों को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा। उनका जुर्म यह है कि जो कत्लेआम बर्मा में कई साल पहले हुआ था, जी हाँ, उनमें इनका रोल बताया गया है। दोस्तों बहुत बुरी खबर आप बांग्लादेश से। बांग्लादेश के एक कंटेनर डिपो में खौफनाक आग लग गई। आग कैसे लगी नहीं पता, लेकिन वहां पर कंटेनर बहुत सारे थे। अचानक आग लगी, धमाका हुआ और आग बुरी तरह से फैल गई। आपकी स्क्रीन पर खौफनाक मंजर देख लीजिए। बताया जा रहा है कि एक बार में 44 लोग मारे गए हैं और 500 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। मृतकों में यानी मरने वालों में दमकल कर्मी भी शामिल है, जो आग बुझाने गए थे, वो भी आग की चपेट में आके मारे गए हैं। हालात इतने ख़राब हैं कि तस्वीर अगर आपको सारी खुल्लम खुल्ला दिखाने लगूं तो YouTube खुद ही इस वीडियो को रिमूव कर देगा। अब आपको बताऊं, अभी जो जानकारी आ रही है, इस आग की वजह बताया ये गया है कि कहीं पर किसी कंटेनर में केमिकल था, जिसकी वजह से आग लगी। अमेरिका के फिलाडेल्फिया इलाके में एक बार फिर से ओपन फायरिंग हुई। एक महीने में 5वीं से 6ठी बार ओपन फायरिंग हुई है। ओपन फायरिंग के बाद पूरे अमेरिका में अलग अलग जगह पर भगदड़ मच गई। तनाव और टेंशन का माहौल है। अब आपको बता दूं, इस हमले में, इस ओपन फायर में 3 लोग मारे गए हैं और 11 बुरी तरह से घायल हैं। अमेरिका में पहली बार नहीं है, एक ही महीने में कम से कम 6 से 7 मरतबा यह कांड हो चुका है। जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका अपनी खिलाफ खबरों को छुपाता है। ऐसे में अगर 6 कांड सामने आए तो समझ लीजिए कितनी खबरों को छुपा लिया गया होगा। उसके बाद ये खबरें सामने आ रही तो समझ लीजिए कि अमेरिका के अंदरूनी हालत कितनी खराब है। अब आखिर में आपको एक और सबसे बड़ी खबर देना चाहता हूं। चीन के जो फ़ोन, चाइना के फ़ोन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा भारतीय इंटेलिजेंस ने किया है। BBC की रिपोर्ट लगा रहा हूँ और रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि Xiaomi, MI और Oppo जितने भी चाइना के ये फ़ोन हैं, इन फ़ोन के ज़रिए से भारतीय जनता के आम लोगों का यानी डेटा इकट्ठा कर रहा था चाइना, और चाइना इसको जंग में और इसको भारत को
नुकसान पहुंचाने के लिए, भारतीय लोगों को परेशान करने के लिए इन पर्सनल डेटा का इस्तेमाल कर सकता है। अभी भी जांच चल रही है और भारत पूरी तरह से सतर्क है। भारत ने यानी मोदी सरकार ने चीन पर भरोसा करके इतना बिजनेस बढ़ाया कि 56 इंच की छाती पर चढ़कर चीन बैठ गया है। और अब यह हुआ है उससे बिजनेस करने का नतीजा कि हम भारतीयों का डेटा चुराकर हमारे ये खिलाफ, हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहा है। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। पूरी दुनिया से सबसे बड़ी खबरें इस रिपोर्ट पे मैंने डाल दी हैं। इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।